हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी 10+2 भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी दूसरी क्लास है कंप्यूटर में सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉपिक का नाम है इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देखना है आपको। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की आधारभूत कार्यप्रणाली में आईपीओ में पी किसको इंगित करता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है, तभी आप पी का बता पाएंगे। तो दोस्तों आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रोसेस। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली आईपीओ का पूर्ण रूप है। अभी मैंने आपको बताया इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, डाटा एवं सूचना जिसे कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है कहलाता है। डाटा एवं सूचना जिसे कंप्यूटर में एंटर किया जाता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों इनपुट कहलाता है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इनपुट कहलाता है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा एवं सूचना को प्रविष्ट करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा एवं सूचना को प्रविष्ट करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनपुट डिवाइस। उसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। अब मैं आपको बोलूँ तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच पैड, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक। ठीक है, ये सारे के सारे हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, किसी प्रक्रिया को क्रियान्वित यानी कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के दौरान कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों को क्रमानुसार अपने को यहाँ पे बताना है, यानी कि प्रमुख कार्यों का क्रम निम्नानुसार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था आईपीओ। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कहते हैं दोस्तों इसे। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आपने कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए, इन आंकड़ों सहित डाटा कहलाएगा। बताइए, इन आंकड़ों सहित डाटा है वो क्या कहलाएगा, तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे इनपुट कहलाएगा दोस्तों। वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इनपुट है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो, बताइए, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो दोस्तों यूजर से डाटा लेते हैं, सीपीयू को देते हैं। यूजर से डाटा लेते हैं और सीपीयू को देते हैं, वे होते हैं इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी एवं सी दोनों सही है। आगे देखिए, इनपुट को आउटपुट या ट्रांसफॉर्मेशन में बदलता है। इनपुट को आउटपुट या ट्रांसफॉर्मेशन में बदलता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीपीयू बदलता है। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बदलता है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 0 और 1 बिट संकेतों के रूप में मानवीय निर्देशों को कौन परिवर्तित करता है। तो मानवीय निर्देशों को दोस्तों कौन परिवर्तित करता है, तो ये करता है दोस्तों ये करता है इनपुट डिवाइस करता है दोस्तों।
राइट आंसर इसमें यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं और डिवाइस कहलाते हैं तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले कहलाते हैं। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं वो कौन सी डिवाइस कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस, और इसके विपरीत कार्य करने वाले आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनपुट डिवाइस। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, इनपुट डिवाइस। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसों का समूह है? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइसों का समूह है? तो यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। यहाँ पर जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ये तीनों हैं, सॉरी ये 4 है पहले नंबर के ऑप्शन के अंदर, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को इनपुट के रूप में प्रविष्ट करने हेतु किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को इनपुट के रूप में प्रविष्ट करने हेतु किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाटा देने एवं परिणाम प्राप्त करने वाले डिवाइसों के वर्गीकरण में कीबोर्ड को किस प्रकार का डिवाइस माना गया है? बताइए, डाटा देने एवं परिणाम प्राप्त करने वाले डिवाइसों के वर्गीकरण में कीबोर्ड को किस प्रकार का डिवाइस माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनपुट डिवाइस माना गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इनपुट डिवाइस। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामान्यतया सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो वो कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कीबोर्ड है। कीबोर्ड सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर में अधिकांशतः काम में आने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? दोस्तों कीबोर्ड के संबंध में सत्य कथन बताना है। देखिए, कीबोर्ड कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड द्वारा कर्सर कंट्रोलिंग की जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस होती है, तो वो होती है दोस्तों कीबोर्ड और माउस। ठीक है, कीबोर्ड और माउस ये प्राथमिक इनपुट डिवाइस होती है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों कर्सर। क्या बोलते हैं उसे? कर्सर बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्सर। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट होता है। अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट होता है, तो दोस्तों कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों क्वार्टी। ठीक है, QWERTY होता है। ठीक है, ये लेआउट होता है दोस्तों। आपने अगर कीबोर्ड देखा है तो दोस्तों सबसे ऊपर कीबोर्ड के अंदर जहाँ से ABCD शुरू होती है, तो दोस्तों सबसे पहली लाइन ही ये होती है। सबसे ऊपर तो दोस्तों फंक्शन की होती है, उसके नीचे नंबर होते हैं, उसके साथ में दोस्तों ये दोस्तों टैब के बराबर में दोस्तों ये ABCD स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो QWERTY। ठीक है, ये एक लेआउट है कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर का। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कंप्यूटर कीबोर्ड प्रकार का नहीं हो सकता। बताइए कौन से प्रकार का नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक पिन का प्रकार का नहीं हो सकता कीबोर्ड। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 5 पिन USB, P2,
S/2 ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर है, देखिए कीबोर्ड को CPU से PS2 के द्वारा है वो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर है अपना, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह विशेष कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर को प्रेषित करता है, उसे कहते हैं। वह विशेष कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर को प्रेषित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों की कोड। उसे की कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? की कोड, याद रखना, की कोड बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, सामान्यतः कीबोर्ड पर कुल बटन्स की संख्या होती है। तो कुल बटन्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 104। याद रखना 104 होती है दोस्तों, ठीक है। और जो ये कीबोर्ड है ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो अपन आज सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये जो प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको सारे के सारे देखने हैं। इनमें से एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है। 104 होती है दोस्तों कीबोर्ड के अंदर कुल की संख्या लगभग। आगे देखिए, प्रत्येक कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की पंक्ति में F1, F2 से F12 तक जो बटन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों सभी को पता है, उन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, F से शुरू होने वाली फंक्शन कीज की संख्या कीबोर्ड में होती है, कितनी होती है? तो दोस्तों ये 12 होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की क्या है? किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों उसको कहते हैं, देखिए रिफ्रेश करने के लिए तो F5, ठीक है, और F2 है, ठीक है। ये किसी फोल्डर का नाम है वो अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की, किसी कार्य को दोहराने का जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों F4, ठीक है, F4। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की है। किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों Alt+F4। Alt+F4 है वो। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प बॉक्स खोलने के लिए काम में लिया जाता है। हेल्प बॉक्स खोलने के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है F1। F1 है, ये हेल्प से संबंधित है, यानी कि जिस प्रोग्राम में यूजर कार्य कर रहा है उससे संबंधित हेल्प हेतु है F1। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल फोल्डर आइकन का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल फोल्डर आइकन का नाम बदलने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों F3। कौन सी है? सॉरी, F2 है, ठीक है। नाम परिवर्तन करने के लिए F2। तो यहाँ पे अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। और F3 तो दोस्तों किसी फोल्डर या आइकन को के प्रोग्राम को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है F3 का, ठीक है। आगे देखिए, किसी कीबोर्ड पर स्थित तीर के निशान वाले बटनों को क्या कहते हैं? तीर के निशान वाले बटनों को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों नेविगेशन कीज, कर्सर मूवमेंट कीज, एरो कीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, देखिए स्टार्ट या विंडो मेन्यू लिस्ट ओपन शॉर्टकट की, यानी कि स्टार्ट विंडो मेन्यू ओपन करने की जो शॉर्टकट की है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों Ctrl+X की और या फिर विंडो की। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे देखिए, शॉर्ट कीज जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों के चयन के लिए काम में ली जाती है।
शॉर्ट कीज जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों के चयन के लिए काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अल्टर प्लस टैब। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल्टर प्लस टैब। आगे देखिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी की या अन्य की के साथ काम में ली जाती है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी की या अन्य की के साथ काम में ली जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल की। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में अलग की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, अंडू किए गए कार्य को वापस लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस वाई प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कंट्रोल प्लस वाई। आगे देखिए, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग दोस्तों प्रिंट के लिए होता है। किसके लिए, प्रिंट के लिए। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होम कुंजी का प्रयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंट्रोल। आगे देखिए, स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिंट स्क्रीन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रिंट स्क्रीन। आगे देखिए, डिलीट की का कार्य होता है। डिलीट की का कार्य होता है तो वो कौन सा होता है बताइए, डिलीट की का कार्य। तो दोस्तों किसी फाइल या फोल्डर या आइकन को रिसाइकल बिन में स्टोर करना, ये होता है डिलीट की का कार्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य है। शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या है। तो दोस्तों शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य है किसी फाइल फोल्डर आइकन को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाना, वो होता है दोस्तों शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कीबोर्ड के ऐसे बटन्स जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है दोस्तों टॉगल कीज। टॉगल कीज कहते हैं दोस्तों उसे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है। तो टॉगल कीज कौन सी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए कैप्स लॉक, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक्स। तो दोस्तों ये तीनों है, ये टॉगल कीज होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कीबोर्ड की जो सबसे लंबी की होती है वो होती है दोस्तों इसमें कौन सी। कीबोर्ड तो आपने देखा ही होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है स्पेस बार है वो सबसे लंबी, स्पेस बार की जो की होती है वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सा बटन है न्यूमेरिक कीपैड को चालू करने हेतु प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा बटन न्यूमेरिक कीपैड को चालू करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है नम लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या होती है। न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 17 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 17 होती है। याद रखना, न्यूमेरिक जो कीज में कीज होती है वो कितनी होती है, 17 होती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटिंग प्रणाली में प्रयुक्त माउस किस प्रकार का डिवाइस है।
तो माउस कौन से प्रकार का डिवाइस है? तो ये दोस्तों इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए यहाँ पे पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस बनाया था दोस्तों डगल्स एंजलबर्ट ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डगल्स सी एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया? तो दोस्तों माउस का जो आविष्कार है ये किया था दोस्तों 1964 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए माउस किस इंटरफेस पर आधारित है? माउस किस इंटरफेस पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है GUI पर, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस पर आधारित है दोस्तों ये। तो यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माउस को किस नाम से पुकारते हैं? तो दोस्तों माउस को किस नाम से पुकारते हैं? तो दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से पुकारते हैं दोस्तों माउस को, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है माउस। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 53 नंबर का प्रश्न है, माउस के द्वारा संपादित होने वाली क्रिया नहीं है। माउस के द्वारा संपादित होने वाली क्रिया नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो देखिए राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, ठीक है, ये तीनों क्रिया होती है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है, बताइए पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन सी है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। तो देखिए इसमें माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्टाइल्स है। तो दोस्तों ये सारे की सारे हैं, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में सहायता प्रदान करता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में सहायता प्रदान करता है, तो वो कौन करता है? वो करता है दोस्तों माउस। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से माउस के प्रकार है, तो दोस्तों माउस के प्रकार कौन से हैं बताइए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस, ये तीनों दोस्तों माउस के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए लेजर किरणों के माध्यम से कौन से माउस कार्य करते हैं? तो दोस्तों कौन से माउस कार्य करते हैं? तो वायरलेस और राइट बटन दोनों काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी दोनों सही है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए माउस के बटन होते हैं दोस्तों, माउस के बटन होते हैं लेफ्ट बटन, ऑप्टिकल, स्क्रॉल बटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं माउस के बटन है वो लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन तीनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों उपरोक्त सभी कर लेना, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल नहीं, देखिए लेफ्ट बटन होता है, माउस के बटन होते हैं, लेफ्ट बटन होता है, स्क्रॉल बटन होता है और एक राइट बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो उत्तर दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पेज या पिक्चर को टॉप बॉटम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टॉप बॉटम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों स्क्रॉल बटन का प्रयोग किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किसी लाइन या वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, किसी लाइन या वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों ट्रिपल क्लिक, 3 बार F8 बटन दबाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आगे देखिए किसी फाइल फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, किसी फाइल फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। डबल क्लिक में तो वो खुल जाएगा। आगे देखिए माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का कार्य क्या है? बताइए उस व्हील का क्या कार्य है जो जिसको अपन अंगुली से घुमाते हैं? उसका कार्य है दोस्तों स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे करना, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक किया जाता है, तो माउस का लेफ्ट क्लिक किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 बार। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन के किसी फाइल फोल्डर आइकन को ड्रग एंड ड्रॉप करने का कार्य करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माउस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माउस। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और माउस का कार्य है वो अपने को बताना है, मिलान करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लेफ्ट क्लिक का जो प्रयोग है वो दोस्तों सिलेक्ट आइकॉन के लिए किया जाता है। राइट क्लिक है ये ओपन समथिंग के लिए, और स्क्रॉलिंग है वो स्क्रीन को टॉप बॉटम मूव के लिए, और ड्रैगिंग है मूव दी आइकन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 3 4 1 हो जाएगा, जो आप कूट भाषा में कर लेना उसको। आगे देखिए, स्कैनिंग एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये एक प्रक्रिया है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्कैनर का कार्य है। बताइए स्कैनर का जो कार्य है वो क्या है, तो वो है दोस्तों किसी भौतिक फोटो आकृति चित्र को डिजिटल रूप में बदलना, और दूसरा है किसी भौतिक फोटो आकृति चित्र को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलना, ये होता है स्कैनर का कार्य। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों सत्य है। आगे देखिए, फैक्स मशीन में काम में लिए जाने वाला स्कैनर है, फैक्स मशीन में काम में लिए जाने वाला स्कैनर है, तो वो कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों सीट फीड। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सीट फीड। आगे देखिए, फ्लैट बेड स्कैनर काम में लिया जाता है, फ्लैट बेड स्कैनर काम में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है दोस्तों फोटोकॉपी मशीन के लिए। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फोटोकॉपी मशीन के लिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग करना किस श्रेणी का स्कैनर है, तो ये कौन सी श्रेणी का स्कैनर है, ये है दोस्तों हैंड हिल्ड श्रेणी का स्कैनर है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है स्कैनर के सहायता से, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों स्कैनर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्कैनर का क्या काम है, स्कैनर का क्या काम है, तो दोस्तों स्कैनर का क्या काम है, इंफॉर्मेशन कैप्चर करना और ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर करना, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर स्कैन करता है, तो दोस्तों ये टेक्स्ट और इमेज दोनों को स्कैन करता है, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने के लिए प्रयुक्त प्रमुख इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने के लिए प्रयुक्त प्रमुख इनपुट डिवाइस है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों जॉयस्टिक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर जॉयस्टिक। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इनपुट डिवाइस में एक छड़ी होती है जो अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम सकती है तथा सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। इनपुट डिवाइस में एक छड़ी होती है जो अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम सकती है तथा सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है जॉयस्टिक। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जॉयस्टिक। आगे देखिए, जॉयस्टिक एक प्रकार की है, क्या है जॉयस्टिक एक प्रकार की, तो सभी को पता है ये एक प्रकार की दोस्तों पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ये, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्या एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से चिकित्सा या कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए किया जाता है, तो वो है दोस्तों ट्रैक बॉल। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रैक बॉल, याद रखना, और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लाइट पेन में फोटो सेल लगा होता है,
यह किस व्यवस्था पर आधारित है? लाइट पेन में दोस्तों फोटो सेल लगा होता है, यह किस व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ऑप्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लाइट पेन से पेड पर लिखने पर इसे कहाँ देखा जा सकता है? तो इसे कहाँ देखा जा सकता है? तो इसे दोस्तों मॉनिटर पर देखा जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? बताइए, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है लाइट पेन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइट पेन। आगे देखिए, मोबाइल फोन की स्क्रीन कंट्रोलिंग हेतु प्रयुक्त इनपुट डिवाइस है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों स्टाइल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टाइल। ठीक है, ये भी एक पेन और स्टिक की तरह होता है दोस्तों ये। ठीक है, और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो जिससे अपन मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों स्टाइल्स। ठीक है, आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, एक कंप्यूटर कंट्रोलिंग कर्सर जो उंगली की सहायता से चलाया जाता है वह लैपटॉप में माउस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें टच पैड और ट्रक पैड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है? तो इसमें कीबोर्ड और माउस का काम करता है मॉनिटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, टच स्क्रीन एक प्रकार का डिवाइस है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये एक प्रकार का कौन सा डिवाइस है? तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लैपटॉप में माउस के रूप में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों टच पैड। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले काली सफ़ेद लाइनों वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की कोड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले काली सफ़ेद लाइनों वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की कोड को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों बार कोड। उसे बार कोड कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी प्रोडक्ट पर काली एवं सफ़ेद खली लाइनों को दोस्तों बारकोड में पढ़ा जाता है, तो वो किसके द्वारा पढ़ा जाता है बारकोडों को? ये तो सभी को पता भी होगा दोस्तों। देखिए BCR, ठीक है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो दोस्तों BCR के द्वारा है वो दोस्तों पढ़ा जाता है। अब BCR क्या होता है? तो दोस्तों बार कोड रीडर होता है। ठीक है, बार कोड रीडर होता है। ठीक है, एक होता है MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और एक होता है BCR, बार कोड रीडर जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, बार कोड के संबंध में सही कथन कौन सा है? बार कोड के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बार कोड के संबंध में जो सही कथन है वो कौन सा है, और अपने को दोस्तों इसमें कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह मशीन रीडेबल कोड है जो सिर्फ नंबर एवं लाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे अलग अलग लंबाई चौड़ाई की समानांतर काली एवं सफ़ेद लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे यानी कि किसी प्रोडक्ट पर लगे बारकोड में उसके निर्माता कंपनी, उसका मूल्य मात्रा आदि से संबंधित जानकारी स्टोर रहती है। बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, बारकोड बैंक, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल आदि में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सारे के सारे हैं वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्पाद के सीक्रेट कोड पाठन में प्रयुक्त BCR का पूर्ण रूप है। तो मैंने अभी बताया बार कोड रीडर। तो दोस्तों यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वाधिक प्रयुक्त बार कोडिंग पैटर्न UPC का
पूर्ण रूप है? तो बताइए यूपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है? कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है MICR। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी कागज पर चुंबकीय स्याही से छपे हुए अक्षरों को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा पढ़ा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें MICR के द्वारा पढ़ा जाता है दोस्तों। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, MICR से तात्पर्य है, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्कैनिंग की तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे टेक्स्ट को पढ़ती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है OCR। एक होता है OCR। ठीक है, OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, एक होता है OMR, उसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसके द्वारा किसी कागज पर हस्तलिखित किसके द्वारा किसी कागज पर हस्तलिखित व प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ा जाता है और उन्हें संपादित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए उसको क्या बोलते हैं? OCR। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्कैनर एवं विशेष सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने इनपुट डिवाइस OCR का प्रमुख कार्य है। OCR का प्रमुख कार्य क्या है? कागज पर हस्तलिखित एवं प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ना, पढ़े हुए अक्षरों का संपादन एवं फॉर्मेटिंग करना, पुराने दस्तावेज पढ़ना और इलेक्ट्रिक फिलिंग करना। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे हैं, ये OCR के प्रमुख कार्य है। आगे देखिए, इनपुट डिवाइस OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का जो पूरा नाम है वो क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी आप बोल सकते हैं। इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किया जाता है दोस्तों OMR के द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये OMR क्या है? ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है ये OMR। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आज आपको इनपुट डिवाइस से संबंधित ये जो प्रश्न करवाए हैं, ये प्रश्न आपको कैसे लगे? ये जितने भी प्रश्न करवाए हैं ये इनपुट डिवाइस से संबंधित ही प्रश्न है। ठीक है, कल मैं आपको आउटपुट डिवाइस से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।